इसकी पहली वाली जो लास्ट क्लास थी उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कुछ डेरिवेशन पढ़े थे। सबसे पहले वैद्युत धारिता पढ़ी थी, उसके बाद गोली चालक की धारिता, उसके बाद संधारित्र, फिर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये 3-4 टॉपिक हमने कल कवर किए। आज हम इन्हीं टॉपिक के क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन है, एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रोकूलम आवेश ग्रहण करता है। 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर कितना, मतलब V की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000 वोल्ट। तो आवेश कितना है इसमें, 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। आवेश इतना ग्रहण करता है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करें, हमें C की वैल्यू निकालनी है। बताओ, आ गया, पहले फार्मूला लगेगा। C बराबर, कल फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, C बराबर Q बाई Q की वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रो को कूलाम में चेंज करेंगे, फिर क्या आ जाएगा नीचे 1000, ऊपर ये जाएगा तो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 2 इंटू 10⁻⁻ है कितना, -9 नहीं आएगा ये, क्या क्या ये वैल्यू आएगी ना इतने फैरेड, ठीक है। हाँ, जो धारिता जो भी होती है वो किसमें लिखते हैं, फैरेड में, या तो तुम लिख दो उसको किसमें, कूलाम अपान में वोल्ट, ये भी लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 75 न्यूटन पर कूलाम है। प्रत्येक प्लेट पर कितना आवेश है, हमें प्रत्येक प्लेट पर आवेश की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, एक समांतर प्लेट संधारित्र की बात कर रहा है, ठीक। प्लेट का क्षेत्रफल A बराबर कितना है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी है 75 न्यूटन पर कूलाम। प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना, हमें Q की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ, इधर देखो, E की वैल्यू तुमको पता है, और समांतर प्लेट संधारित्र क्या होती है, ये होती है इस प्रकार से, इधर प्लस 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 और माइनस माइनस, ठीक है। और इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तुमको दी हुई है, बताओ क्या होती है इनके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर प्लेट के अंदर। अगर वैसे हम लोग निकालते हैं तो कैसे निकालते थे बताओ, प्लस, ये प्लस वाली प्लेट है तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र दिशा कहाँ की ओर होगी, आवेश से विपरीत, और ये माइनस वाली है तो इसके आवेश की ओर, मतलब E1 और E2 दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और E1 क्या होती है बताओ, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हम लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था, कौन सा, चादर के कारण पढ़ा था, चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये पढ़ी थी। अब दोनों E1 ये E1 हो जाएगा, E2 भी यही होगी, क्योंकि दोनों का सिग्मा क्या है, सेम है। हमको इसके मध्य बिंदु पर निकालना है तो दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, क्योंकि दिशा क्या है, समान। तो जो E बराबर आ जाए कितना, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो 2 सिग्मा अपान में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल तो क्या आ जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ आ जाएगी, प्लेटों के बीच में, और उसकी वैल्यू तुमको ये दी हुई है, ठीक। और सिग्मा बराबर क्या होता है बताओ, Q बाई A, और अपान में एप्सिलॉन नॉट चल रहा है, कोई दिक्कत। तुमको निकालना है किसकी वैल्यू, Q की वैल्यू, तुमको E की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको पता होती है, तो जहां से Q की वैल्यू नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे, कोई दिक्कत। क्या आ जाएगा बताओ, Q बराबर क्या होगा, Q बराबर आ जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा E A एप्सिलॉन नॉट,
क्यों बराबर, इसका मल्टीप्लाई इधर कर दोगे। अब इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू रख लो। क्यों बराबर ई की वैल्यू कितनी है 75 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 50। अब देखो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो पहले इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे, तो बताओ क्या आएगा। इधर बता दें, देखो 50, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर माइनस का 2। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर में तो करना पड़ेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जो ए बराबर आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, तो ये आ जाएगा मीटर में स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी ए की, तो 50 इंटू 10 की पावर माइनस 4 का, हाँ 10 की पावर माइनस 4। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस का 12। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा बोलो। पहले देखो इसको सॉल्व कर लो, 10 की पावर माइनस 4 और 10 की पावर माइनस 12, 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है। और 16 में अगर तुम्हें ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो भी माइनस में हो जाएंगे, मतलब 2 जीरो और माइनस में हम बढ़ा दें। पहले देखो इसको अच्छे से लिख देते हैं, 75 इंटू 50 इंटू 10 की पावर, देखो इधर 10 की पावर माइनस 4। अब देखो इसका पॉइंट हटाया तो 10 की पावर माइनस 2 और ऐड हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, हो जाएगी। इसको अच्छे से लिख लो, 10 की पावर माइनस 12 और इंटू 10 की पावर माइनस का 2, मतलब ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे, और वही 2 जीरो ऊपर जाएंगे तो वो भी माइनस में हो जाएंगे, ठीक। तो ये इस प्रकार आ जाएंगे, तो कितना आ जाएगा 75 गुणे 50, इसका मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा 375 और जीरो लग जाएगा, इंटू 88 5 इंटू 10 की पावर 12 4 16 17 18 माइनस 18 हो जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, करो, एक काम करो, ये जो जीरो है इससे एक कैंसिल कर लो, तो माइनस का 17 375 इंटू 885 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ। तीन सौ 75 गुणे 885 कितना आया 331 875 इंटू 10 की पावर माइनस का 17। अब देखो इधर सुनो, अब इस मान लो अभी दशमलव यहाँ पर होगा, अब इस पॉइंट को हम कहाँ रख दें, यहाँ रख दें, यहाँ रखें, ये पॉइंट है इसको यहाँ पर ले आए, तो बताओ कितने अंक के बाद आ जाएगा 1 2 3 4 5, 5 अंक मतलब 3.3, और 8 को छोड़ दो तो यहाँ 2 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर माइनस का 5, इसमें कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा माइनस 12, ये आ जाएगा, इतने कूलाम आवे, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देख लो आंसर क्या रहा है, ठीक है 3.32 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलाम, नोट कर लो। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में। देखो तुमको ये पता था कि प्लेटों के मध्य वैद्युत तीव्रता कितनी होती सिग्मा बाई एप्सिलॉन, या तो तुम यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते थे सॉल्यूशन यहाँ से, क्योंकि ये तुमको भी पता होना चाहिए कि प्लेटों के मध्य कितना होता है वैद्युत तीव्रता, ये हम लोगों को पता होती है, एक प्लेट के कारण फिर दूसरी प्लेट के कारण, ठीक, नोट कर लो इसको। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाता है, ठीक। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो। समझना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया, मतलब V की वैल्यू कितनी है 500 वोल्ट, ठीक। इन प्लेटों के बीच की दूरी घटाकर आधा कर दिया जाता है, मतलब पहले D दूरी होगी,
तो फिर कितनी हो जाएगी d/2। ठीक, तो मान लो पहले d1 अगर मान लो कितना d, तो d2 कितनी आ जाएगी d/2 आ जाएगी। ये मान लेंगे नहीं मानेंगे बताओ। उसके बाद कह रहा है तो संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना करो, हमको V2 की वैल्यू निकालनी है, तो इसको V1 ले लो। क्यों, इससे कर लेंगे। अब तुम लोगों को एक वो पढ़ते हैं हम लोग क्या, रिलेशन, कि जो V प्रपोर्शनल होता है वो किसके होता है, D के होता है कि नहीं होता। तो इससे तुम लगा लो V1/V2 बराबर D1/D2। पहले इस तरीके से पढ़ लो, फिर इसका जो एग्जैक्ट पूरा मेथड है वो बता देंगे। ठीक, तो V1 की वैल्यू कितनी है 500 में V2 बराबर, और D1/D2, D1 कितना था D, और D2 कितना D/2, तो D 2 पर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और तो V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ 500/2, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा 250 वोल्ट। सुनो इधर, ये तो एक तरीका हो गया। ठीक, दूसरा तरीका देख लो। इसका दूसरा तरीका देखना। दूसरा तरीका क्या देखोगे, अच्छा ये विभव दिया है तुमको, अगर तुम यहां से C1 निकालो, मतलब पहली धारिता C1 बराबर क्या आ जाएगा Q1 नहीं, C बराबर Q/V होता है। ठीक, अब यहां से तुमको अगर Q की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा CV। ठीक, अगर तुमको Q1 की वैल्यू निकालनी आवेश, तो वो क्या होगा बताओ, C1V1 होगा कि नहीं होगा। भाई Q1 आवेश निकालना तो C1V1 होगा। अब देखो दूरी प्लेटों के बीच घटा दो या बढ़ा दो, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा क्या, आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो मतलब जो आवेश पहले था वही आवेश बाद में भी रहेगा, मतलब जो Q1 यहाँ था आवेश उतना ही आवेश बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो इसको समझो पहले, इसको समीकरण फर्स्ट मान लो। अब कह रहा है इस समांतर प्लेट की जो बीच की दूरी है उसको आधी कर दी जाए। पहले धारिता C बराबर क्या होगा समांतर A/0 K/D होता था कि नहीं होता था। अगर बीच की दूरी आधी कर दोगे तब धारिता क्या हो जाएगी बताओ। इसको हम आधा कर देंगे तो धारिता दोगुनी नहीं हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, मतलब जो C प्रपोर्शनल 1/D के। अगर तुम ऐसे मानो C1/C2 बराबर D2/D1, तो पहला C1 और C2, D1 की वैल्यू कितनी, अरे D2 D/2, और D1 कितना D था, कैंसिल, तो मतलब C2 बराबर क्या आ जाएगा C2C1 आएगा नहीं आएगा, मतलब जो बाद वाली धारिता आ जाएगी वो पहली धारिता की दोगुनी हो जाएगी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी, समझना। ठीक, तो ये C2 आ जाएगी। अब क्या रखोगे, अब C1 बराबर क्या होता है, अब तुमको निकालना इसमें क्या है V2 की वैल्यू निकालनी है, तो C बराबर Q/V होता है। अब तुमको V2 निकालना है, V2 तो हम क्या करेंगे, तो V2 बराबर क्या आ जाएगा Q/C, और ये क्या आ जाएगा C2 होगा कि नहीं होगा। लेकिन आवेश पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, आवेश तो नहीं बदलेगा, आवेश वही रहेगा। तो आवेश तुम क्या रखोगे Q/C/V या C1V लिखोगे, वैल्यू रखो क्या आ जाएगा C1 V1 और V2 क्या है, अरे C2 कितना है अभी निकाला 2, C1 से C1 कैंसिल, तो V1/2। अब बताओ V1 की वैल्यू कितनी थी 500 बटे कितना आ जाएगा पहला वाला ये तुम लोग याद रखना। ठीक, कि जो विभव होता है वो किसके दूरी के समानुपाती या उसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो इससे तुम लगा लोगे। तो ये तरीका लगाओ चाहे ये तरीका लगाओ, ठीक है, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, शांत रहो।
.004 माइक्रोफैरेड धारिता के समांतर प्लेट संधारित्र को बनाने में कागज के कितने क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी यदि कागज का परावैद्युतांक 2.5 और मोटाई 0.025 मिलीमीटर हो और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तुमको गिवन है, ठीक है। तो हमें इसमें क्या निकालना, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल निकालना है। वैल्यू क्या क्या दी है, धारिता की वैल्यू सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.004 माइक्रोफैरेड। एरिया की आवश्यकता है हमको कितने क्षेत्रफल की, कागज का परावैद्युतांक मतलब के की वैल्यू कितनी दी है 2.5 और डी की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.025 मिलीमीटर, ये तुमको गिवन है। और इसमें हमें निकालना क्या है, समांतर प्लेट का क्षेत्रफल मतलब उसकी प्लेट का क्षेत्रफल कितना होगा दोनों प्लेटों का। तो अब बताओ ये समांतर प्लेट संधारित्र है तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता वाला फार्मूला लगा दें, क्योंकि सी गिवन है तो सी बराबर क्या होता है ए एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। अभी जो डेरिवेशन हमने लास्ट में भी समझाया था वही वाला। अब यहां से हमको निकालना क्या, एरिया निकालना है। तो ए बराबर क्या आ जाएगा सी डी और अपान में एप्सिलॉन नॉट, और ये होगा कि नहीं होगा बताओ, उससे क्यों होगा, तुमको गिवन क्या है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता गिवन है तो ये क्यों दिए होगा। अच्छा उससे तुम निकालोगे तो ए कहां से निकाल लोगे बताओ, उसे क्या निकाल लोगे। अगर आवेश तुमको निकालना होता तो तुम निकाल लेते, लेकिन आवेश भी नहीं निकाल पाते क्योंकि तुमको विभव नहीं पता था, ठीक। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब सुनो, तुमको एरिया की वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू कितनी, पहले इसको माइक्रो क्या चेंज करेंगे बताओ 0.004 इंटू 10⁻⁻⁶। अच्छा इस पॉइंट को अगर यहाँ ले जाए तो पावर किसमें ऐड हो जाएंगी, पावर माइनस में ऐड होंगी, कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁹ फैरेड, ठीक है। तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू बताओ क्या होगी 0.022 मिलीमीटर। तो इसको क्या करेंगे 0.025 इंटू 10⁻⁻3, ये तो होगा मीटर में। अब इस पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे 2.5 इंटू 10 की पावर क्या करोगे 10⁻⁵ मीटर, ये आ जाएगा, ठीक। तो ये डी की वैल्यू हो जाएगी, ये एफ की उसकी सी की वैल्यू और ये डी की वैल्यू है। अब इसमें रख लो सी की वैल्यू कितनी है 4 इंटू 10⁻⁹ और डी की वैल्यू 2.5 इंटू 10⁻⁵ और अपान में क्या जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 और के की वैल्यू कितनी है 2.5। अब एक चीज समझना, बहुत सही, ये कैंसिल हो गया, पहली बार दिमाग लगाए बच्चा, है ना। अब इधर देखो, अब हम लोगों ने वैद्युत फ्लक्स वाले में एक चीज पढ़ी थी 1/8.85 की वैल्यू डायरेक्ट क्या बताई थी +11, बिल्कुल सही। तो इसकी जो वैल्यू है 1/8.85 की वैल्यू कितनी होती है 1.12 इंटू 10⁻11। तो इसकी वैल्यू तुमको पता चल गई, और इंटू में क्या चल रहा है 4 इंटू 10⁻⁹ और 10⁻⁻5, ये आ जाएगा। तो ए की वैल्यू क्या निकल के आएगी, अब देखो ये 11 है और ये 9, 5 कितना 14, और 14 में 11 जाए कितना बचेगा, क्या तो 2 क्यों बोल रहे हो। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 और 4 और ये कितना 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा क्षेत्रफल। इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रहा है तो इसको सेंटीमीटर में बदल सकते हो। बताओ क्वेश्चन नंबर 5 देखो,
एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा प्लेटों के बीच की दूरी 0.05 सेंटीमीटर है। इनके बीच एक परावैद्युतांक पदार्थ भरा जाता है। संधारित्र की धारिता दी है 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड हो जाती है। पदार्थ के परावैद्युतांक की गणना करनी, हमें के की वैल्यू निकालनी है। समांतर प्लेट संधारित्र है, क्षेत्रफल देखो प्लेटों का दिया है कितना, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। लगाओ जल्दी, अब ये क्वेश्चन तुम लगाओगे। बीच की दूरी कितनी दी हुई है, 0.05 सेंटीमीटर, और इनके भी अंदर एक परावैद्युतांक माध्यम के भर देते हैं। ठीक है, के की वैल्यू हमको निकालनी है। तो धारिता कितनी हो जाती है, भर देने पर धारिता जो सी हो जाती है वो होती है 3.54 इंटू 10⁻⁻10 फैरेड। तो हमें के की वैल्यू निकालो, पदार्थ के परावैद्युतांक की वैल्यू निकाल के दिखाओ मुझे जल्दी, ये जल्दी निकालो के की वैल्यू। हाँ, और समांतर प्लेट संधारित्र है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, कौन सा लगाओगे, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K बाई D। अब सुनो इधर देख लो, C की वैल्यू दी है, A की वैल्यू दी है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता होती, K की वैल्यू निकालनी है, D की वैल्यू तुमको दी है। अब तुमको K की वैल्यू निकालनी है, निकालो जल्दी से, लगाओ, 1 मिनट दिया है टाइम। कैलकुलेशन होगी थोड़ी ज्यादा, है ना। हाँ, तो सॉल्व करो उसको जल्दी। आ गया आंसर, चलो अच्छा इधर देखो, चलो जिसको नहीं आ रहा इधर देख लो तुम लोग। सी की वैल्यू कितनी दी है, पहले यहां से हमें के की वैल्यू निकालनी है, तो के बराबर क्या आ जाएगा, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में सी इंटू डी, और अपान में आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट। तो के बराबर सी की वैल्यू डायरेक्ट रखो 3.5 इंटू 10⁻⁻10, और डी की वैल्यू कितनी है, देखो अब यहाँ डी की वैल्यू तुमको मीटर में नहीं दी है, तो पहले इसको मीटर में चेंज करो, किसका मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 0.05 इंटू 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻, अब पॉइंट को इधर ले जाएंगे तो पावर माइनस में, ये इतने मीटर आ जाएगी। ठीक है, क्या मतलब ये ना करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये करने से थोड़ा कैलकुलेशन में वो हो जाता है कि यहाँ पॉइंट खत्म हो जाएगा, पावर चलने तो जितनी चल रही है, ये कैलकुलेशन एक तरीका है, मतलब थोड़ा इजी वे से। अब तुम्हें पता चले यहाँ पॉइंट लगा, कहीं भूल गए पॉइंट लगाना तब, है ना। चलो इधर देखो, अब डी की वैल्यू क्या है 5 इंटू 10⁻⁴, और अपान में ए की वैल्यू कितनी है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको भी मीटर स्क्वायर में चेंज करो, कितना आ जाएगा बताओ, डायरेक्ट बताओ, 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, 2 जीरो, ठीक। तो यहाँ आ जाएगा 10⁻⁻2, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब 1/8.85 इंटू पता है, बताओ क्या आएगा। तो ये तो इजी था, कैलकुलेशन थी नहीं इसमें,
तो 55 25 गिरी 5 और 5 15 2 17, एक अंक बाद दशमलव लगा इंटू 10 की पावर -14, इन दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसकी वैल्यू होती 1/8.85 की 1 पॉइंट कितना होता 1.12 इंटू 10 की पावर माइनस का प्लस का 11, और अपान में क्या चल रहा है 10 की पावर -2। अब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगी, वैल्यू प्लस में जाएगी, तो ये तो इसको कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा माइनस का 12, इसको ये कैंसिल करोगे तो 10 की पावर मतलब -1 बचेगी, तो 17.5 इंटू 10 की पावर -1। अब देखो 10 की पावर -1 का मतलब क्या है, हमें अगर 10 की पावर -1 का मतलब अपान में 10 चल रहा है ना, तो अगर इसमें अगर वो कर देंगे तो पॉइंट यहाँ नहीं लग जाएगा, अरे नहीं पॉइंट आगे नहीं हो जाएगा एक, क्यों, मतलब अगर उस पॉइंट को हमें कुछ करना है तो या तो तुम रख लो डायरेक्ट, चलो अच्छा हम रख ही देंगे, इंटू 1.12, ये बचेगा कि नहीं बचेगा डायरेक्ट, कहाँ, अरे इसका मल्टीप्लाई नहीं करोगे 35 गुणे 7 35 गुणे 5 तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, करो क्या आ रहा है 17.5 गुणे 1.12 का मल्टीप्लाई करो, और ये 10 की पावर देखो, ये 10 की पावर -1 चल रहा है, इसको सॉल्व कर लो, पहले इसको हटा लो, तो इस पावर पॉइंट को यहां लगा लो, करो मल्टीप्लाई, कितना आ रहा है 19, कितना 2.25 क्या, किसका, के का मान मीटर में, के की थोड़ी कोई वैल्यू होती है, के का मान मीटर में निकलेगा, कहाँ के का मान, वो के का कोई यूनिट थोड़ी होती है, कहाँ दी हुई है, वो आंसर नहीं, तो बीच की दूरी याद करनी है, दूसरा सवाल, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अच्छा तुम्हारी न्यू बुक है, कितना आ रहा है 19.824, ये आ रहा है, आप सुना इधर, कहाँ 17.5 रखा है, 19.600 19.600 आ रहा है ना, ठीक है, और इंटू में 10 की पावर -1। अब इस 10 की पावर -1 को अगर हमें प्लस करना तो क्या करो बताओ, हमें एक प्लस की वैल्यू चाहिए 10 की, तो इसको यहाँ कर लो तो कितना आ जाएगा 1.9 आ जाएगा, 1.9 और कितना आ जाएगा 1.960, अब 6 को छोड़ोगे तो डायरेक्ट लगभग 2 के इक्वल आएगी, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, ठीक है, यहाँ लिख लेना के बराबर 2, ठीक है, ये नोट कर लो। पृथ्वी को 6400 किलोमीटर त्रिज्या का विलगित गोली चालक मानकर, इसकी त्रिज्या कितनी है 6400 किलोमीटर, इसको विलगित गोली चालक मानकर वैद्युत धारिता की गणना कीजिए, हमें सी की वैल्यू निकालनी है, और इसका बी पॉइंट, ये तो ए पॉइंट है, हमें बी पॉइंट में क्या निकालना है, बी पॉइंट में निकालना अगर के की वैल्यू 81 कर दे, मतलब यदि पृथ्वी के चारों ओर जल के बराबर 81 हो तो धारिता क्या होगी, अगर के बराबर 81 कर दे तब धारिता क्या हो जाएगी, ये निकाल के दिखाओ मुझे। हमने ये वाला फार्मूला पढ़ा था, विलगित गोली चालक की धारिता क्या पड़ी थी बताओ, C बराबर 4πε0 इंटू के, तो C इंटू आर भी था, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, इधर सुनो 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, तो 4πε0 की वैल्यू 1/9 इंटू 10 की पावर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1/9 इंटू 10 की पावर 9 और इंटू के। अब पहले के लिए तुम वहां पर तुमको हवा के लिए कह रहा था, ये एयर के लिए कह रहा था, तो वहां पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 रख लो, ठीक है।
और आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर में किसको चेंज करोगे, मीटर में, तो कितना आ जाएगा बताओ, 6.4 इंटू 10⁶ आ जाएगा। ये तो करके चेक कर लो, देखो 6400 है, इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 का करेंगे। 1 किलोमीटर में मतलब 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 64, और डबल जीरो ये है और 3 जीरो यहाँ पॉइंट रखो तो कितना आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, ये आएगा 6.4 इंटू 10⁶, ये मीटर में चेंज कर दो। कहाँ, ये 1 है, 0.19। अब इसको सॉल्व कर लो तुम, ये ऊपर जाएगा, इसको कैंसिल करो, कितना आ जाएगा 3, और 6.4 अपान में 9 और इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा 0.963 और 1, ये इसे आता रहेगा, ठीक है, 10⁻³ ये इतने फैरेड आ जाएगी, ठीक। और इसको ये भी लिख सकते हो, C बराबर 0.77 माइक्रो, अरे 0.711। अब नहीं, इसको इस पॉइंट को यहाँ पर ले जाओ, देखो इस पॉइंट को यहाँ ले जाओ तो 711 माइक्रो फैरेड, ये भी लिख सकते हो। क्यों, पॉइंट को यहाँ ले जाएंगे तो पावर किस में ऐड हो जाती है, माइनस में, तो 3 इधर ऐड हो जाएगा, 10⁻⁶ और 10⁻⁶ को माइक्रो में लिख देते हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर। अब इसका बी नंबर देखो, बी नंबर क्या कह रहा है, यदि के की वैल्यू 81 कर दें तो फिर बताओ क्या हो जाएगा। तो सी बराबर होता है 4πε0 k इंटू आर। अब देखो इसकी वैल्यू तो तुमको पता थी, ये और इसको मिलाकर ये वैल्यू कितनी आई थी, 711 माइक्रो फैरेड आई थी। अगर यहाँ पर के नहीं होता था तो कितना वैल्यू आया था, ये आया था 711। अगर के की वैल्यू 81 कर दें तो मतलब इसी में 81 का मल्टीप्लाई कर दें डायरेक्ट, समझना भाई, के का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, या तो समझ लो, देखो 4πε0 इंटू आर इंटू के, इसकी वैल्यू कितनी थी 711, के की वैल्यू कितनी कह रहा है 81 कर दें, तो बताओ कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, सही है 57.59 माइक्रो फैरेड, ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है। अब इसको तो तुम चेंज कर सकते हो, देखो इस माइक्रो को पहले इसका आंसर उसमें दे रहा है, तो अच्छा माइक्रो चेंज कर किसमें 10⁻⁶ मल्टीप्लाई कर देंगे, सुनना इधर। अब यहाँ पर पॉइंट होगा, इस पॉइंट को यहाँ कर लो तो कितना आ जाएगा 5.7, ठीक 5.7, कितने अंक के बाद 1 2 3 4, तो 4 कैंसिल हो तो कितना बचेगा 10⁻⁻² बचेगा, इतने फैरेड। तो ये सी की वैल्यू हम लोगों ने किसमें निकाल दी, अब फैरेड में, ठीक है। यहाँ पर तो उसमें माइक्रो फैरेड में चल रही थी, हमने माइक्रो की वैल्यू रख दी, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा बी पॉइंट का। नंबर कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था, आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 है, देखो सुनो, एक समांतर प्लेट संधारित 6 मिलीमीटर मोटी आबनूस की प्लेट आंशिक रूप से भरा है। अब देखो आंशिक रूप से प्लेटों के बीच क्या भरा है, ठीक, कौन सा फार्मूला लगाया, अभी बिल्कुल डेरिवेशन किया तो उसके पहले। इस संधारित की प्लेट का क्षेत्रफल 2 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर है, प्लेटों के बीच की दूरी 0.01 मीटर है, आबनूस का प्रवैद्युतांक 3 है, तो संधारित की धारिता ज्ञात करो। चलो क्वेश्चन नंबर 3, जो गिवन है लिख लो। प्लेटों की 6 मोटी, हाँ मतलब जो भी वो तुम्हारा परावैद्युत पदार्थ है उसकी जो मोटाई है 6 मिलीमीटर, तो टी की वैल्यू कितनी है
और आंशिक रूप से भरा है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना है 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। प्लेटों के बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी d बराबर 0.01 मीटर दी है। आबनूस का प्रवैद्युतांक 3, मतलब k की वैल्यू 3 है। तो संधारित्र की धारिता हमें c निकालना है। अब देखो सारी वैल्यू तुमको गिवन है, बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा। अभी जस्ट पढ़ा था हमने, c बराबर a एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई, ये भी पढ़ा था इसका डेरिवेशन। यही तुम्हारा लगेगा क्योंकि ये किसके लिए होता है, आंशिक रूप से जब कोई प्लेटों के बीच कोई परावैद्युत पदार्थ बढ़ा। यहाँ पर क्या है, आबनूस की कोई छाया है। अब देखो पहले टी को वैल्यू अच्छे से लिख लो, टी इसको मीटर में चेंज करो तो 6 इंटू 10⁻³ मीटर। और कोई वैल्यू, बाकी सब मीटर में दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वैल्यू रखो, ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻², एप्सिलॉन नॉट की 8.85 इंटू 10⁻⁻12, अपान में क्या आ जाएगा डी, डी की वैल्यू 0.01 और माइनस टी, टी की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 10⁻³ और डी माइनस टी प्लस टी बाई के, टी की वैल्यू 6 इंटू 10⁻³ और अपान में के की वैल्यू के 3 है। अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो, क्या जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो और लिखो 5 दूनी 10 0 और 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17, दशमलव 2 अंक के बाद लगाए, 2 अंक के बाद लगा लिया यहाँ पर, और इंटू 10⁻⁻14, ये आ जाएगा। ठीक है, अब नीचे क्या क्या वैल्यू है देखो, इधर सुनो पहले, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, ठीक है। अब इधर देखो, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये लिखा है 0.01, इसको कैसे अब यहाँ पर तो कोई पावर है नहीं, 10⁻³ पावर होती तो घट जाता, ऊपर कैसे चला जाएगा, अभी प्लस में कोई वैल्यू तो ऊपर कैसे चला जाएगा। तो पहले इसको अच्छे से लिखो, इसको क्या लिखोगे 0.006 नहीं लिख सकते इसको, 10⁻³ को अगर इस प्रकार करेंगे तो दशमलव यहाँ नहीं आ जाएगा, आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा बोलो 2 इंटू 10⁻⁻3, ये आएगा। अब देखो, अब ये दो सॉल्व हो जाएंगे, बताओ कोई दिक्कत इसमें, अब ये दो सॉल्व हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अब ये एक ही उसमें आ गए, तो 0.006 में या 0.01 में 0.006 माइनस करो, कैसे करोगे 0.01 माइनस करना 0.006 माइनस करना आता है कि नहीं आता, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, जीरो रख लो। अब देखो यहाँ पर 10 में 6 4, यहाँ कितना बचेगा 0, तो 0 0 0 0 दशमलव कितना आ जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻14 और अपान में 0.004 और प्लस का 2 इंटू 10⁻⁻3। अब एक काम करो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसको 10⁻³ लिख देंगे, लिख देंगे, इस प्रकार कर लूं, C बराबर आ जाएगा 17.7 इंटू 10⁻⁻14 और अपान में इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 10⁻³ और प्लस में चल रहा है 2 इंटू 10⁻⁻। अब देखो ये भी पावर दोनों सेम है, तो अब ये सॉल्व हो जाएगा एक साथ, ऐसे मत सॉल्व कर देना कि ये वाली वैल्यू, तो तुम सोचो कि यहां से इसमें ऐसे माइनस कर दी, इसमें 10⁻³ चल रहा है, यहाँ पर ये जो पता चले 6 में तुम पॉइंट इतना इसको माइनस कर दो, ऐसे मत करना, ठीक। अब नीचे क्या आ जाएगा बोलो 4 2 6, 6 इंटू 10⁻⁻3। अब ये भी मत कर लेना कि ये भी ऐड हो जाएगा,
ठीक भाई, अगर तुम ये कॉमन कर लोगे 10⁻³ तो अंदर क्या हो जाएगा, 4+2, 4×2=6 तो हो जाएगा 6 × 10⁻³। अब इसको तुम माइनस डिवाइड कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 17.7/6 और इंटू कितना आ जाएगा 10⁻11 डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12। अब इसको देखो, यहाँ पर ये देखो 17.7 है, अगर तुम इस 7 को छोड़ोगे तो यहाँ एक ऐड कर सकते हो, 7 की जगह 8 भी, मतलब या तो तुम 18 कर लो, ये भी कर सकते हो। ठीक, इसको इस अगर इस 7 को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा दशमलव बाद, तो इसको 18/6 इंटू 10⁻11 कर लो, तो 6 तिरका 3 इंटू 10⁻11, ये आ जाएगा फैरेड। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें 2.9 दे रहा है, तो इसने इसको बदला नहीं है, तो ये तुम इसको सॉल्व कर लो। इसमें 2.95 दे रहा है, तो देखो तुम एक काम करो, इसको मत चेंज करो, ये वही आएगा। 2.9 को क्या लिखोगे, 3 तो लिखोगे, तो लिख लो 2.95, इसको डिवाइड करो, ये आएगा, और इंटू 10⁻11। ठीक है, ये कर लो, जो इच्छा वो कर लो, वो भी आंसर ठीक है, गलत नहीं है। ठीक।